नमस्कार। आप देख रहे हैं गोगो लाइव शो और गोगो लाइव शो का ये 498वां एपिसोड है। इस एपिसोड के सफर में हम लोग बात करेंगे कला की दृष्टि से शहर की विभिन्न संस्थाएं हैं, उनको भी थोड़ा हम लोग वहां से उनको प्रणाम करते हुए निकलेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में बात करने के लिए हैं श्री गौरीशंकर जी बंसल, जो कला से जुड़े रहते हैं। स्वागत है बंसल जी आपका हमारे शो में। नमस्कार गोविंद जी, और नमस्कार गोगो लाइव शो के दर्शकों। आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार, और गोविंद जी का भी धन्यवाद कि इन्होंने मौका दिया है आज आप लोगों से साक्षात्कार करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बंसल जी, बहुत लंबी भूमिका रही है शहर में। अगर हम लोग बात करें तो कलाओं की स्थिति क्या है? गोविंद जी, कलाओं की स्थिति मैं अगर कहूँ तो थोड़ा पहले जाए अपने, जब से 50-51 से तब राष्ट्रीय कला मंदिर जैसी एक संस्था बनी थी और परंपरागत। आज के दिन की बात करें तो मेरे दिल की बात करें तो मैं कोई अच्छी नहीं मानता, क्योंकि ऐसा कोई सिखाने का या कोई ऐसा सेंटर या कैसे लोग नहीं है जो बच्चे सीखना चाहे उनको वो सही एजुकेशन कला की दे सके। ये कहीं बेहतर नहीं है, कह सकते हैं? हाँ, बेहतर नहीं। अच्छा, पहले से बेहतर नहीं है या पहले से अच्छी है कुछ? नहीं, पहले से बेहतर नहीं है। पहले से बेहतर नहीं। पहले यानी पहले अच्छी थी और अब स्थिति वो नहीं है। वो राष्ट्रीय कला मंदिर की स्थापना 1951 में हुई जी। 1951 से लेकर आज 25 तक, यानी 75 साल हो गए। उसकी क्या भूमिका रही कला को बढ़ाने के लिए? हाँ, राष्ट्रीय कला मंदिर का जो उद्देश्य था वो था परंपरागत कलाओं को बढ़ावा देना। जी, ठीक है। और जैसे परंपरागत में जैसे क्लासिकल है, लोक संगीत है, तो कला मंदिर में कुछ लोग रहे जैसे एस प्रकाश जी। नहीं वो रहे, वो बाद में बात करेंगे। कला मंदिर का योगदान क्या था कलाओं को आगे बढ़ाने? योगदान ये रहा भी हर साल एक कैंप लगाया जाता था, समर कैंप बोलते थे हम छुट्टियों में। ठीक है। और उसमें बाहर से भी आर्टिस्ट सिखाने के लिए बुलाए जाते थे, और गंगानगर के भी जो अच्छे सिखाने वाले होते थे वो भी उसमें भाग लेते थे। और बच्चों को 1-1.5 महीने तक अच्छा सिखाया जाता था, और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस की जाती थी। तो उससे क्या बच्चे काफी कुछ सीख लेते थे। तो ये निरंतर चलता रहता? हाँ, ये निरंतर चलता रहा। पिछले कुछ 8-9 सालों से बंद है। अच्छा, 9 सालों से ऐसा ट्रेनिंग वाला सिस्टम नहीं? हाँ, नहीं। एक तो ये ट्रेनिंग देता था। जी जी। और क्या बढ़ावा करता? और जैसे ये अपने एक यूनिवर्सिटी है, गांधर्व यूनिवर्सिटी जी। तो उसकी परीक्षाएं होती है संगीत की, और वो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, राजस्थान सरकार से भी मान्यता प्राप्त है। तो जैसे संगीत विशारद की डिग्री है वो इक्विवेलेंट टू बीएड है। अच्छा, इक्विवेलेंट टू बीएड है? बीएड है, हाँ जी। तो राष्ट्रीय कला मंदिर में एक उनका सेंटर था, तो यहाँ जैसे फार्म भी भरते थे उसके। ठीक है। और पेपर भी मतलब अरेंज करते थे, और उसकी फिर जैसे जो भी पास होता प्रक्रिया थी। हाँ जी, हाँ जी। तो उस डिग्री से बहुत से बच्चे जुड़े, और बहुत से लोग नौकरी भी लगे, सरकारी भी लगे, और भी। तो ये एक बड़ा मतलब हम कह सकते हैं प्रोत्साहन था। नौकरी मिल जाती, कला आगे बढ़ती। और 8-10 सालों से बंद है। हाँ। तो आपकी अगर हम लोग गौरीशंकर बंसल की बात करें तो व्यक्तिगत राय में ऐसा बंद क्यों हुआ? अंदरूनी कारण रहा या उनको कोऑपरेशन नहीं मिल पा रहा था? नहीं, देखिए फिर वो थोड़ा सा जिक्र करना पड़ेगा। पहले जो लोग थे तो वो उसमें एक समर्पण चाहिए इस तरह की। अच्छा, समर्पण का। हाँ। तो बाद में जो लोग आए प्रबंधन में, तो उन लोगों में उतना डेडिकेशन नहीं दिखा मेरे को। अभी वो इन चीजों पे जैसे फोकस करें, या विजनरी लोग उतने नहीं आए जिससे भी इस तरह की चीज जिससे बच्चों को अपने क्षेत्र के लोगों को फायदा होता। तो इसलिए उस पर किसने ध्यान ही नहीं दिया। ललित मोहन जी, आप अपने प्रचार की बजाय आप सवाल करिए बंसल जी से। बड़ा कम मौका मिलता है ऐसे व्यक्ति जो शो में आने के लिए। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। महेश अरोड़ा जुड़े हैं, कह रहे गोविंद जी और बंसल जी को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कला मंदिर और साथ में शहर की कलाओं की, इसमें किसका योगदान रहा। हमारे साथ है गौरीशंकर जी बंसल, जो विभिन्न संस्थाओं से जुड़ रहे हैं। आप भी कुछ रहे हैं राष्ट्रीय कला मंदिर में? हाँ, मैं उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, और उससे पहले प्रचार का काम देखता था। जगजीत सिंह जी का जब प्रोग्राम हुआ था 1995 में,
उसका उनका प्रचार सारा मैंने ही किया। तो आपको क्या, जब तक आप है तब तक ये होता रहा जो आप बता रहे हैं? हाँ, ये पिछले मतलब 9-10 सालों से, वैसे मैं कहूँगा अभी एस प्रकाश जी यहाँ से चले गए थे दिल्ली, उनका बेटा ले गया था उनको, और उसके बाद फिर जैसे नए जो भी लोग आए उन्होंने उतनी शिद्दत से इस तरफ ध्यान नहीं दिया। महेश अरोड़ा हमसे जुड़े हैं, कह रहे हैं पुरुषोत्तम गोयल कह रहे हैं गोविंद जी ने, सुरेश खेमका कह रहे हैं गोविंद जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सुरेश खेमका जी, आज हमारे साथ हैं गौरीशंकर जी बंसल, बात कर रहे हैं हम राष्ट्रीय कला मंदिर और विभिन्न कलाओं की, उनके योगदान की। अच्छा, कभी आप निरंतर इससे जुड़े रहे हैं, आप कलाकार भी हैं। पुरुषोत्तम गोयल कह रहे हैं गोविंद जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब नमस्कार। तो आपने कभी ये बात उन तक नहीं पहुंचाई कि ये होना चाहिए कलाओं के लिए, एक संस्था के लिए? देखिए, थोड़ा सा स्थिति में फर्क है। अच्छा, एक तो जो लोग आए जी, तो थोड़ा सा मैं कहूँगा भी उन लोगों को इस चीज़ की जरूरत महसूस नहीं की। उन्होंने हाँ, अपना अलग तरह से उनका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था, तो उसमें कला से संबंधित लोग कम रहे और व्यवसायिक और अन्य गतिविधियों के लोग ज्यादा आए इसके अंदर। ललित मोहन कह रहे हैं कि जेबी संस्था बन चुकी है, अब ये गुट विशेष का कब्जा है। जरा नाम लिख दीजिए ललित मोहन जी, ये डैश डैश नहीं चलता। ललित मोहन कह रहे हैं कि ये जेबी संस्था बन चुकी है। कौन सी जेबी संस्था है? वो है जो आपने लिखी या कोई और? प्लीज मेंशन। अच्छा, आपको कौन कौन सी कला आती है? लंबे टाइम से जुड़े रहे हैं? मैं बचपन से ही संगीत वगैरह का शौक था। अच्छा, और संगीत में जैसे मैं गिटार बजाता था, इलेक्ट्रिक गिटार। ठीक है। और उस टाइम क्योंकि शौक होता था तो बांसुरी और हारमोनियम, ये कीबोर्ड, ये सारी चीजें बजा लेता था मैं। अच्छा, और स्टेज परफॉर्मेंस भी देता था और सिखाता भी था। अच्छा, राष्ट्रीय कला मंदिर के कार्यक्रमों में परफॉर्म किया? हाँ, राष्ट्रीय कला मंदिर के जो कैंप लगते थे उसमें मैं गिटार और हारमोनियम सिखाया करता। अच्छा, उस जो ट्रेनिंग कैंप लगते थे? हाँ जी, लगातार? जी जी। तो काफी शिष्य होंगे आपके? हाँ, कभी लोग हैं, वो बच्चे थे उस टाइम, तो वो लोग आज से 20 साल या 15-20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी बातें हैं, तो सारे बड़े हो गए जैसे। तो अब लोग तो कहीं कोई कहाँ उतना तो नहीं। हाँ, ललित मोहन कह रहे हैं राष्ट्रीय कला मंदिर एक जेबी संस्था बन चुका है, एक गुट विशेष का कब्जा है। अटल त्रिखा, सूटगढ़ को बताऊंगा अनेक मुद्दे, पर ये तो हम लोग आज तो कला की बात करें, राष्ट्रीय कला मंदिर की बात करें। सूटगढ़ के मुद्दे कभी देखेंगे, जरूर बात करेंगे हम लोग। आप देख रहे हैं गोगो लाइव शो का 498वां एपिसोड। हमारे साथ है गौरीशंकर जी बंसल, हम बात कर रहे हैं कला क्षेत्र की और राष्ट्रीय कला मंदिर। अच्छा, राष्ट्रीय कला मंदिर को मंदिर बनाने में किसका योगदान रहा? 4-5 व्यक्ति जिनको लगता है कि ये थे तभी ये हो पाया। हाँ, ये 1951 में बनी थी जैसे आपने ही बताया जी। और उस समय जो लोग इसके प्रमोटर या जो शुरुआत करने वाले थे उनमें एस प्रकाश जी का नाम तो था ही, एक केशवराम जी गर्ग एडवोकेट वो भी थे, और एक जेसी कुकड़ साहब थे जो ओटीएस में लेक्चरर थे, वो भी इसके संस्थापक मेंबर थे। एस प्रकाश जी, केशवराम जी और जगदीश कुकड़, ठीक है। हाँ जी। और क्या नाम, फूलचंद जी गुप्ता भी शुरुआत से ही जुड़े रहे इसमें, और रायचंद जैन जी थे। ये लोग थे जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया। तो ये कब तक इससे जुड़े रहे? जैसे ये टिल लाइफ, जब तक वो रहे। अच्छा, जीवन भर? हाँ, जीवन भर उनका योगदान इसमें रहा हमेशा। गोविंद सक्सेना जी के बाद लगातार पतन हुआ है, ललित मोहन जी का कहना है। उनकी विचार हो सकता है। हाँ, उनका विचार हो सकता है। मतलब ये 4-5 लोग, गोविंद सक्सेना जी का भी योगदान था कुछ? हाँ बिल्कुल, गोविंद सक्सेना जी भी 2 बार शायद अध्यक्ष रहे थे। तो उनके, देखिए वो अच्छी कलाकार नहीं थे लेकिन कला की समझ थी उनमें, तो उनके टाइम भी काम हुआ है, अच्छा हुआ है। हाँ, जब जगजीत सिंह जी नाइट हुई तब मेरे ख्याल गोविंद सक्सेना जी थे ना? हाँ, उस वक्त गोविंद सक्सेना, बिल्कुल। अच्छा, ये राष्ट्रीय कला मंदिर से जुड़े रहे हैं आप, ट्रेनिंग कैंप भी आप अटेंड करते रहे हैं, सिखाते रहे हैं और लंबा अनुभव है आपका इस क्षेत्र का। तो राष्ट्रीय कला मंदिर का जो स्थापना हुई या जो गठन हुआ, वो क्या अपने उद्देश्य में सफल रह पाई आपकी दृष्टि में? हाँ, जब तक ये जो अच्छे, मैं कहूँगा जिन लोगों, सक्रिय लोग थे, कला के जानकार थे, तो उन लोगों ने काफी अच्छे किए, बहुत अच्छा प्रोग्राम्स भी किए, बच्चों को सिखाने की भी व्यवस्था करते थे,
एग्जाम वगैरह की भी यहाँ की उन्होंने। और सबसे बड़ा इंटरनेशनल नेशनल लेवल के आर्टिस्टों के प्रोग्राम होते थे यहाँ। और कभी धन की या फंड की कमी कभी नहीं आई है, कभी नहीं आती थी। कभी नहीं आई, बड़े बड़े प्रोग्राम हुए जो है। तो फिर क्या वो व्यवधान कहाँ पे आया? व्यवधान क्या हुआ उसके बाद, जो पुराने लोग तो जाना ही होता, चले भी हाँ गए। नेचुरली वो तो। हाँ जी, हाँ जी। तो नए लोग जो आए उनमें उतनी जिज्ञासु वो लोग नहीं थे कला के प्रति। तो शायद यही कारण रहा होगा। उन्होंने कभी, अच्छा फिर जो लोग पुराने अनुभवी थे, जैसे मैं भी जुड़ा रहा हूँ, तो उनसे बैठ के कभी सलाह मशवरा भी नहीं किया, भी क्या किया जा सकता है, कैसे करें। तो वो चीज की कमी रही है। तो मतलब उनका अपना एजेंडा या जो कहें अपने उनके सोच रही, उसके हिसाब से वो। अब एक्चुअली क्या है, जब तक कला मंदिर में ये लोग थे तो कभी फिल्मी गाना स्टेज पे नहीं गाते थे। अच्छा। और लेकिन अब क्या है, अब वो क्रैको लगा के और वो फिल्मी गाने ही चलते हैं, तो वो क्लब का स्वरूप सा उसमें। अच्छा, वो राष्ट्रीय कला मंदिर की बजाय वो वेस्टर्न क्लब टाइप हो गया। हाँ, थोड़ा उस टाइप है ना, यही मतलब हुआ ना। हाँ जी, हाँ जी। इसके साथ के अच्छा प्रोग्राम भी होते हैं, तो थोड़ा सा लोगों को भी अच्छी मतलब। अच्छा, आपको कितने साल हो गए उसमें गए प्रोग्राम में? मैं तो लगभग 74-75 से। नहीं, अब ना गए तब से। अच्छा, हाँ, वो तो काफी टाइम हो गया मेरे ख्याल में, शायद लास्ट कोई 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए। तो दूरी का कारण आपकी? कारण यही एक तो एक जो हम लोग जिन्होंने हमने ये बनाया और सारी मेहनत की, और ये जैसे हॉल वॉल बनाने, भागा दौड़ी दिल्ली जाना, इधर उधर सारा करते थे, तो वो रिगार्ड हमें अखरा भी वो नहीं मिला। तो एक तो वो था, और दूसरा फिर कई बार ऐसे प्रोग्राम से प्रस्तुत होते थे स्टेज पे, तो अच्छा नहीं लगता था, तो थोड़ा सा खुद ही दूरी बना। हाँ, खुद ही। कोई पूछा नहीं किसी ने भी बंसल जी क्यों नहीं आते कभी? ना, कोई किसी ने नहीं पूछा। पूछते तो बताते ही। पवन गोयल कह रहे हैं कि ग्रेट आर्टिस्ट बंसल जी, वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट, साफ सुथरी छवि पर अब ना जाने क्यों ये अपनी कला को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। महेश अरोड़ा कह रहे हैं, गौरीशंकर जी क्या आपको नहीं लगता आज के सोशल मीडिया ने ऐसी कला मंचों जो हमारी संस्कृति से जुड़े थे उनको खत्म कर रहा है? मैं ये कहूँ कि ऐसी संस्कृत मंचों को खत्म कर दिया है। नहीं, देखिए, मंच तो हर तरह का चल रहा है, सोशल मीडिया अपनी जगह है और उसका अपना इम्पोर्टेंस है, महत्व है। और बाकी जो कला के और मंच हैं, आप देखें दिल्ली वगैरह में श्री राम भारतीय कला केंद्र वगैरह, तो वो लोग चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। और जैसे स्पीक मैके है, तो गंगानगर में कई बार वो अच्छे आर्टिस्ट क्लासिकल के भेजते हैं, लेके आते हैं, तो वो भी चलते हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं यहाँ, कई स्कूलों में कराते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, मंच तो, लेकिन उसके पीछे लोगों का जुड़ाव चाहिए। तो जैसे मैं कई बार देखता हूँ सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो होती है, गुजरात के जो लोग हैं वो पुराने गाने के बड़े शौकीन होते हैं, तो मतलब इतना गजब के प्रोग्राम आते हैं उसमें, अच्छे आर्टिस्ट और सारा मोटी टिकट दे के भी वो लोग जाते हैं उसमें। डॉक्टर मोहित नारायण गोयल हमें जुड़े, शुक्रिया। सुरेश खेमका, राजेश बत्रा देख रहे हैं। डॉक्टर के गल्होत्रा कह रहे हैं मिस्टर कूल बंसल जी। ललित मोहन जी कह रहे हैं कि पुराने सदस्यों को सम्मान नहीं मिलता, उनका कहना है। आप देख रहे हैं गोगो लाइव शो और हम लोग बात कर रहे हैं शहर में कला की स्थिति की, राष्ट्रीय कला मंदिर की। गौरीशंकर जी बंसल हमारे साथ हैं जो लंबे समय तक राष्ट्रीय कला मंदिर से जुड़े रहे, खुद भी कलाकार हैं। बड़ा इनका भी राष्ट्रीय कला मंदिर को आगे बढ़ाने में योगदान रहा है। कोई इस मंदिर को अपवित्र भी किया है किसी ने? अपवित्र वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो उद्देश्यों को पूर्ति ना करने के लिए बाधित हो भी, नहीं इसको ऐसे नहीं करना, नहीं ऐसा तो कोई मेरे को नहीं लगा। हाँ ठीक है, अभी उद्देश्य का वो प्रकार अलग हो गया, जैसे उद्देश्य का प्रकार, हाँ प्रकार, जैसे वो थोड़ा फिल्मी साइड, मूल उद्देश्य जो था, हाँ वो जरूर पीछे हो गया। अच्छा, मूल उद्देश्य क्या था? आपको तो देखा ही होगा संविधान में क्या। हाँ, मूल उद्देश्य था पर जो अपने देश की या भारत की पारंपरिक कलाएं जो है उनको बढ़ाना, प्रमोट करना, मतलब उनको। तो उसमें जैसे क्लासिकल संगीत भी है, लोक संगीत भी है और नृत्य भी है, जिसमें क्लासिकल भी है, लोक नृत्य भी है। तो ये सब चीजें उसमें थी जो आजकल देखने को नहीं मिल पा रही। पवन गोयल कह रहे हैं कि बंसल जी आप गंगानगर में कला को आगे बढ़ाएं।
आपकी अच्छा सुझाव आपने पहले भी एक दो बार बताया था। मैं कोशिश करूँगा अभी दोबारा, हालाँकि सभी कुछ है, इंस्ट्रूमेंट भी है और इच्छाएँ भी है मन में, तो करूँगा मैं फिर दोबारा स्टार्ट करूँगा। ललित मोहन कह रहे हैं पिछले दिनों जब बंसल जी अध्यक्ष की दौड़ में थे तो क्या राजनीति हुई थी? देखिए, कोई दौड़ वाली बात नहीं है, एक मन में जज्बा था। आपको मैं बताता हूँ, एस प्रकाश जी जब यहाँ से छोड़ के गए तो बार बार मुझे कहते गए, यार आप संभालो, आप संभालो। लेकिन क्यों, कभी ऐसी इच्छा नहीं रही भी हम कुछ बने या कुछ ऐसा दिखे। तो उस समय सिर्फ एक मन में था भी कला मंदिर को इतना उन्होंने मेहनत से सभी लोगों ने बनाया, तो उसका एक ऐसा आधार बने जिससे जैसे आर्थिक आधार बन जाए। मान लीजिए कोई अच्छा पैसा वैसा हो जिसके ब्याज से जिसके हाँ खर्चे साफ सफाई है, कोई एक लड़का रख दिया से, तो इस तरह की इच्छा थी, और तो कोई इच्छा थी इसमें नहीं, मौका मिला कोई बात नहीं। अच्छा, आज संस्था से जुड़े, आप संस्था से जुड़े रहे हो, क्या संस्था वो कर पा रही है जो उसको करना चाहिए था या करना चाहिए? नहीं, वो नहीं कर पा रही, वो नहीं कर पा रही। क्या करना चाहिए था उनको? जैसे एक तो यहाँ शहर, अपने शहर के लोग हैं, बच्चे हैं जो कला सीखना चाहते हैं, विशेषकर क्लासिकल की अच्छी। देखिए आजकल क्या दौर आ गया, जैसे ब्रेक डांस वाला ऐसा चल गया, जगह जगह सेंटर भी खुले हुए हैं, सब जाते हैं शादियों में, वो एक अलग चीज है। और एक वास्तव में गंभीर जो चीज है, नृत्य है, कथक है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, मणिपुरी है, तो ये क्लासिकल डांसेस हैं अपने, या फोक में है, तो ये चीजें सीखने को नहीं मिल पाती उनको। तो वो कला मंदिर को करना चाहिए था। हर साल एक छुट्टियों में कैंप लगा के, jैसे पहले लगता था वैसे कैंप लगा के बच्चों को सीखने का मौका देना चाहिए। ये करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हम लोग बात कर रहे हैं आज कला की, राष्ट्रीय कला मंदिर की। हमारे साथ है गौरीशंकर बंसल और आप देख रहे हैं गोगो लाइव शो का 498वां एपिसोड। संस्था और बेहतर करे, अपने मूल स्वरूप में आए, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप संस्था को? देखिए, कोई भी चीज अच्छी हो जी और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करे, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए एक विजनरी माइंडसेट चाहिए। एक तो विजनरी माइंडसेट चाहिए। हाँ, और क्या सुझाव? और जो थोड़े से कलाकारों को भी इसमें जोड़े, और थोड़ा देखिए, जब तक किसी को आप आदर नहीं देंगे तो कोई जल्दी से आएगा नहीं, क्योंकि इसमें कुछ आर्थिक उद्देश्य तो होता नहीं भी हमें कुछ कमाना या कुछ ऐसा है। तो बल्कि एस प्रकाश जी इतने बड़े आदमी थे, और वो प्रोग्राम में सहयोग लेने के मेरे घर आ जाते थे पैदल चल के, और मैं आने की थोड़ा हल्सी करता हूँ अपने आप को, तो मैं साथ ही रहता था उनके, चला जाता था। तो वो एक उनका बड़प्पन था, उनका सम्मान देने का वो था। तो ऐसी चीज हमें चाहिए भी, ऐसे लोगों को। आपके घर आ जाए तो आप चले जाओ? नहीं नहीं, घर मैं तो एक उदाहरण दिया सिर्फ। भी मेरा मतलब ऐसे लोगों को ढूंढ के उनको जोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये एक तो ये कि विजन होना चाहिए, दस्तियों, एक जो लोगों को जोड़े, हाँ, एक जो कला क्षेत्र में काम करने वाले उनको जोड़े। और क्या सुझाव? और यही अभी कुछ लोगों को जैसे अपने लोक कलाओं का और का आस्वादन कराएं प्रोग्राम्स वगैरह, अच्छे आर्टिस्टों को। अब क्या, जैसे अपने राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी है, जी जी, तो हमारे टाइम में क्या, हम लोग वहाँ से जो सचिव होते थे उनसे संपर्क करके तो वो रजिस्टर्ड संस्थाओं को फ्री में वो आर्टिस्ट भेजते थे। अच्छा, ठीक है। तो हमने जैसे राजस्थानी कला के लंगा वंगा और ये जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, इनके प्रोग्राम हुए थे यार, तो बड़े खुश थे उस चीज से। तो इस तरह का जो हो सकता है, ठीक है, थोड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन फ्री में मिल जाता है। और जैसे एक आपको बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जो रामलीला, वो श्री राम भारतीय कला केंद्र वाली पूरी दुनिया में विख्यात है उनकी, और काफी आर्टिस्ट और उनके तामझाम काफी। तो यहाँ गोपी राम जी के बगीचे में हुई थी वो। तो मैं कहता हूँ इतने अभिभूत हो गए लोग। तो ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। हाँ, अच्छे प्रोग्राम भी होंगे लोगों को, क्योंकि हर कोई जान नहीं पाता बाहर देखने। वो रघु मैन नायर कह रहे हैं प्रयास करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। ललित मोहन कह रहे हैं जब तक एक सम्मानजनक राशि नहीं देंगे अच्छे कलाकार नहीं आएंगे। महेश अरोड़ा कह रहे हैं बंसल जी आप सहकारी भंडार में भी थे, आपने व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे सुधारा था, फिर आपसे आग्रह करूंगा कि आगे के लिए और व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश कीजिए। बंसल जी रिटायर हो गए महेश जी।
तभी तो हम राष्ट्रीय कला मंदिर की बात कर रहे हैं। अब पवन गोयल कह रहे हैं आज की तारीख में कला केवल पैसे वाले सीख पाते हैं, क्योंकि गुरु को पैसा चाहिए। गरीब प्रतिभा के धनी पीछे रह जाते हैं। वंचित प्रतिभाओं के लिए कुछ करने की जरूरत है। ये पवन जी का कहना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जैसे शाहिद मालिया एक लड़का था जी, जो बॉम्बे है आजकल, तो अच्छी फिल्मों में गाया उसने। उसके फादर बहुत मतलब पुअर फैमिली से थे, जैसे वो आते थे भाई साहब के पास भी, तो वो बच्चा उसको मैंने देखा उसमें प्रतिभा थी। तो यहाँ से वो बॉम्बे गया तो वहाँ पे अच्छा उसने अपना मुकाम बनाया। डॉक्टर के गल्होत्रा कह रहे हैं फिर से शुरू करें, हम पहले की तरह साथ हैं, एक बार याद करके देखिए। हाँ, आप लोगों के सहयोग से ही कुछ हो पाएगा, अन्यथा तो नहीं हो पाएगा। जो जागरूक लोग हैं, जो कला के प्रति समर्पित हैं और जो चाहते हैं भी कुछ हो, तो वो लोग जुड़ेंगे तो जरूर होगा, निश्चित रूप से होगा। बंसल जी, राष्ट्रीय कला मंदिर ने किन कलाओं को आगे बढ़ाया, कलाकारों को प्रोत्साहित किया? हाँ, राष्ट्रीय कला मंदिर में देखिए बच्चियां बहुत आती थी एक तो सीखने के लिए, तो कथक डांस काफी मतलब सिखाया जाता था। बाहर से भी आते थे, यहाँ के भी कुछ लोग थे वो सिखाते थे। अच्छा, उसके अलावा ये जो वादन और गायन, ये 2-3 विधाएं थी जिसमें काम हुआ। और वादन में जैसे कई लोग, अब जैसे मनोज आर्य है शहर में, अच्छा उनका वो नाम है, तो वो कला मंदिर में सीखने आया करते थे। मनोज आर्य, हाँ, मनोज आर्य, दिलीप माथुर, ये मैं मतलब मैं ये सिखाए। किन कलाओं को आगे बढ़ाया? कला, संगीत कला को आगे बढ़ाया, ज्यादा तो यही था। हाँ, है ना? बिल्कुल। तो ये जो आपने मालिया के नाम बताए, हाँ जी, मनोज जी के नाम बताए, दिलीप जी के नाम बताए, ये सब संगीत वाले थे। हाँ, संगीत बिल्कुल। राकेश जी यादव, सुमित जी का फोन हो। राकेश जी यादव कह रहे हैं गोयल जी जो गैर जिम्मेदार आदमी है और शहर का ध्यान जिम्मेदारों से ज्यादा रख रहे हैं, हर मुद्दा या समस्या उजागर कर रहे हैं, और जो जिम्मेदार आदमी है वो मौन है, शहर को गर्दिश में धकेल रहे हैं। रघुवीर जी, ये तो अलग बात है, ये फिर कभी बात करेंगे इस पे। महेश अरोड़ा कह रहे हैं मैं कला मंदिर की व्यवस्थाओं को सुधारने का आग्रह करूंगा। देखिए, कोई एक आदमी तो नहीं कर पाएगा, सामूहिक रूप से ही हो पाएगा, क्योंकि सामाजिक संस्था है, पुरानी संस्था और शहर की संस्था है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों ने उसको थोड़ा सा उस ढंग से बना लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे तो होगी, सारा पुरानी स्थिति फिर आ जाएगी। ललित मोहन जी कह रहे हैं कि जगजीत सिंह हाल कब शुरू होगा? तैयार तो हो गया। ये तो देखिए, तो हाँ, उसका तो जो लोग जिन उसके पीछे थे, जो भी संस्थाएं थी या राजनीतिक लोग थे, तो ये तो वही जवाब दे सकते हैं। मोहित चौहान कह रहे हैं गोविंद गोयल जी नमस्कार। नमस्कार मोहित जी। अच्छा, पदाधिकारी सारे कलाकार होते हैं क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई संविधान नहीं? ना, ऐसा कोई नहीं, कोई भी हो सकता। हाँ, कोई भी हो सकता। वैसे जो होते हैं वो कलाकार ही होते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी कलाकार होना कोई। अब जैसे इतने अपने अध्यक्ष आए हैं, हाँ, जो मान लो ये रमेश मिगलानी, गोविंद सक्सेना जी, रमेश मिगलानी, तो ये लोग कलाकार नहीं थे, लेकिन इनका योगदान बहुत योगदान। अच्छा, कुछ लोगों तक सिमट कर रह गया ये वट वृक्ष, आपकी टिप्पणी? मेरा ये मानना है कि कुछ लोगों तक सिमट कर रह गया, कुछ जरूरी नहीं है कि आप टिप्पणी करें। नहीं है, सही बात है। मतलब देखिए, अब अन्न की थोड़ी सी आपको प्रिय लग सकती है बात। पहले क्या था, एक बैठ के जनरल विचार विमर्श होता था, हम सभा होती थी। अब क्या है, कोई एक या दो व्यक्ति खड़े होकर घोषणा करते हैं फलाने जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। अच्छा, तो वो क्या, एक वन वे ट्रैफिक हो गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था। हाँ, उसमें क्या, उनसे पूछे भी आपका विजन क्या है, आप विजन बताओ भी क्या करोगे, नया क्या करोगे कला मंदिर के लिए, ताकि आपको हम बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बने तो, लेकिन विजन होना चाहिए। अभी अध्यक्ष जो बन रहा है इतनी बड़ी संस्था का, उसके बाद कुछ तो होना चाहिए। हाँ, कुछ तो विजन होना चाहिए, प्लानिंग तो होनी चाहिए भी, मैं आने वाले सालों में ये करूंगा। आपकी दृष्टि में शहर में और कौन कौन सी संस्थाएं कला क्षेत्र में काम कर रही है, कला को आगे बढ़ा रही है? कला के लिए तो व्यक्तिगत स्तर पे प्रयास हो रहे हैं, जो कोई जैसे सिखाते हैं अपने स्तर पे, व्यवसायिक आधार पे चलते हैं। संस्था नहीं है? हाँ, संस्था नहीं, जैसे एक है भारतीय सक्सेना, तो डांस वगैरह बहुत पुराने, वो तो व्यक्तिगत रूप से सिखा रहे होंगे ना? हाँ, व्यक्तिगत। जैसे राष्ट्रीय कला मंदिर की तरह कोई संस्थाएं भी हैं क्या? नहीं, ऐसी संस्था मेरी नजर में नहीं है।
हैं। ऐसी कोई संस्था? हाँ, व्यावसायिक हैं जितने भी हैं। हाँ, वो तो जो अपने मान लो मैं मेरे घर पे सिखा रहा हूँ तो मेरा प्रोफेशन हो गया, हाँ रोजी जी। रोटी का काम हो गया। हाँ हाँ, ऐसा कोई नहीं है जो निस्वार्थ रूप से, जैसे राष्ट्रीय कला मंदिर का। ना ऐसा कोई तो राष्ट्रीय कला मंदिर के बाद कोई संस्था आई नहीं? नहीं, संस्थाएं बहुत बनी थी, हाँ। लेकिन वो एक टाइम था जब कला मंदिर भी बड़ा अच्छा चल रहा था। तो जैसे सुनैना क्लब और इस टाइप के बहुत से बने थे। अच्छा। और एक नवरंग जी होते थे, तो उनकी याद में एक सांस्कृतिक संध्या हर साल की जाती थी। यहाँ विजय तलवार जी होते थे, अब तो वो नहीं रहे, तो वो कराया करते थे। और नवरंग जी भी अच्छे आर्टिस्ट थे, जगजीत सिंह जी के समकालीन रहे हैं, तो उसकी याद में। हाँ, उनकी याद में तो ऐसी प्रोग्राम होते रहते थे। फिर वो धीरे धीरे संस्थाएं जो हैं वो, हाँ, वो लोग व्यक्ति जो जुड़े थे वो लोग जैसे नहीं रहे, तो अच्छा, वो फिर बंद हो गया। जिन्होंने शुरू किया वो पीछे हो गए या नहीं रहे? हाँ हाँ, तो और किसी को उसकी जगह वो कोई आए नहीं या उन्होंने संभाला आगे नहीं। किया। हाँ। ललित मोहन जी कह रहे हैं गोविंद जी आपको जिम्मेदारी लो, सुधार जरूर होगा। मैं तो वैसे ही गैर जिम्मेदार आदमी हूँ ललित जी। राकेश जी यादव कह रहे हैं बिल्कुल सर, इस बात ने हमें बहुत दुखी किया कि आपको कैसे कोई गैर जिम्मेदार बोल सकता है, जबकि आप इस हर मुद्दा समस्या को शहर के हित में सबसे पहले उजागर करते हैं। राकेश जी अपने अपनी समझ की बात है, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, आपका क्या योगदान है कला के क्षेत्र में? अगर मैं गौरी शंकर बंसल की बात करूं कि आपका क्या योगदान है, तो आप क्या कहें? योगदान तो संस्था के साथ जुड़ के था। एक तो जो मैं निःशुल्क सेवाएं देता था, कोई हमारे वो नहीं था। हाँ, निःशुल्क था। हाँ, जो भी सीखने और कला मंदिर के जो भी प्रोग्राम होते थे, तो कभी भी आधी रात भी आवाज लगा ली उन्होंने, एस प्रकाश जी ने, जो भी रहे हैं, तो रात को ही बांटते थे हर जगह। हाँ, कभी दिल्ली, कभी किधर, कभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और कभी कहाँ, मतलब जो मंडी हाउस और सारी जगह जाते थे हम लोग इसके लिए, ताकि कुछ अच्छा फिर पैसे वैसे इकट्ठे भी करने पड़ते थे। तो भी हालांकि एस प्रकाश जी की व्यक्तिगत छवि इतनी बढ़िया थी, और उनसे पढ़े हुए ऐसे सीनियर लोग, वो जाते ही कभी मना नहीं किया उन्होंने, जिता गया दिया। तो एक बार तो ये जो बड़े कोई है हनुमानगढ़ में केमिकल मिल वाले, उनके गए, तो मुंह से निकला भी, बोले भी क्या करें, हुक्म करो। वो कहते 35,000 रुपये दे। नीम को बुलाया, कहता 35,000 रुपये। हम भी दंग रह गया, कमाल होगी, उनकी इज्जत थी, उनकी इज्जत। ललित मोहन कह रहे हैं सुभाष गोगी जी को भी साथ लो। मैं तो कौन होता हूँ ललित मोहन जी लेने वाले, जो संस्था संभाल रहे हैं उनको बताओ ये बात तो। अच्छा, एक ललित जी बंसल जी, जो पार्कों में गीत संगीत के जो कला प्रदर्शित हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वास्तव में कला को बढ़ा रहे हैं या राष्ट्रीय कला मंदिर को इनको कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ हो है क्या? नहीं, देखिए वो व्यक्तिगत प्रयास है उनके, तो छोटे छोटे प्रयास हो तो अच्छी बात है। अगर कोई गाने का मौका मिलता है, बहुत से शहर में लोग होते हैं, शौक होता है जिनको, अगर उनको मंच मिलता है, मौका मिलता है, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, चलता रहना चाहिए। कभी आपको जाने का मौका मिला, कला से जुड़ रहे हैं आप लोग, देखा कि वास्तव में कुछ कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, ऐसा कभी गया नहीं मैं, कभी छिप के देखा होगा यार वाकई लोग अच्छा कर रहे हैं? अरे अच्छा, वो कई बार वीडियो डालते हैं ना, वो देखता हूँ मैं, तो ठीक है, अच्छा प्रयास है, लेकिन थोड़ा सा क्या गाइडेंस जरूरी है। अब हमारे भी कई रिटायर्ड लोग हैं, अच्छा कोशिश तो करते हैं। आप कभी आपको लगा कि यार मैं जाके इनसे बात करूं या मार्गदर्शन दूं? मैं सोचता हूँ, मैं मेरे पास कोई आई तो मैं उनको अपना जो मान लो कोई नहीं आए और पार्क में चले जाओ, क्योंकि बंद कमरे में तो है नहीं वो तो। नहीं, पार्क में जाके तो एक दर्शक के रूप में मैं भी पीछे खड़ा हो जाऊंगा, इतना ही है। तो चर्चा तो कर ही सकते हो। हाँ, चर्चा तो मैंने कई, अगर आपकी पहचान होगी तो बुला भी लेंगे आप। कई मेरे मित्र हैं गाने में, सबसे बड़ी चीज तो देखो गाने का हौसला करते हैं, हौसला करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, वरना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, वरना मुश्किल होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा इतना ही कहता हूँ, थोड़ी अगर तैयारी करें तो और भी अच्छा हो, और भी अच्छा, थोड़ा रिदम का, स्वर का थोड़ा सा ध्यान। अच्छा, वो तब होगी जब कोई जानकार बताएगा, तो वो तो बताना पड़ेगा ना। हाँ, बताना पड़ेगा। ललित मोहन कह रहे हैं कि हाल को व्यावसायिक गतिविधि के लिए दिया जाएगा तो आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। साल में 300 दिन बंद रहता है हाल। अच्छा, साल में कितना खर्चा होता था राष्ट्रीय कला मंदिर का? वैसे जनरल बात करें। हाँ, देखिए खर्चा तो क्या, एक तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है हर महीने, और दूसरा फिक्स एक्सपेंसेस। हाँ, वो फिक्स एक्सपेंसेस है, और साफ सफाई है, अब नहीं करेंगे तो वो तो खराब हो जाएगा। अच्छा, एस प्रकाश जी के टाइम क्या, एक उन्होंने लड़का भी रखा था,
तो वो थोड़े 1-2 घंटे खोलता था ताकि कोई फार्म वार्म भरने आ कोई रहा आ है, गया, हाँ, हाँ, तो वो वो मिले। गति अच्छा, से। एक उनकी इच्छा थी भी यहाँ पे एक परमानेंट टीचर रहे जो क्लासिकल का ज्ञान जो भी सीखने वाला हो उसको दे। तो एक मुरारी जी होते थे बीकानेर में, अब तो डेथ हो गई उनकी, तो वो आया करते थे बीकानेर से 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, और काफी उसकी पैसों की व्यवस्था भी प्रकाश जी करते थे। अच्छा, चलो एक बात करते हैं आपसे भी, गौरीशंकर बंसल जी को राष्ट्रीय कला मंदिर का अध्यक्ष बना दिया जाए तो क्या करेंगे? देखिए यही है, अकेला गौरीशंकर तो क्या कर नहीं, सकता आपके है। पास क्या विजन है? अपनी बात कर रहे थे ना, हाँ, अध्यक्ष हाँ, का विजन हाँ, होना हाँ। चाहिए। तो विजन सबसे बड़ा तो यही है अभी आप हम क्या करोगे? कलात्मक गतिविधियां दोबारा शुरू करें। एक तो कलात्मक शुरू करोगे हाँ। दोबारा, ठीक है। दूसरा एक थोड़ा सा स्थायी फंड की व्यवस्था करें जिसके ब्याज से नहीं, वो गौरीशंकर बंसल करेगा ना अध्यक्ष बनेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, जो भी मतलब मैं हूँ या कोई भी। नहीं, वो तो आपकी बात करें ना। हाँ हाँ गौरीशंकर बंसल जी अध्यक्ष है, उनके पास क्या विजन है? हाँ, ये विजन अभी एक तो कोई स्थायी फंड हो जिसके ब्याज से रोज के खर्चे, ठीक है, जिसके लिए हमें किसी को देखना नहीं पड़े, जैसे उसके ब्याज से इतना अभी बिजली का बिल चला जाए, साफ सफाई हो जाए, कोई घंटे के लिए एक व्यक्ति आ जाए 1 या 2 घंटे के लिए वहाँ पे, तो एक उसकी वेबसाइट बनाई जा सकती है जिसमें उसके पुराने फोटोग्राफ्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, तो वो उस पे डाले जाए ताकि लोग उसको जाने समझे। तो यही हो सकता है, और भी हो सकता है कुछ। हाँ, जब आएंगे तो। आज के लिए बस इतना ही। और अब जैसा कि हमारे इस एपिसोड का, वो लाइव शो की टीम का एक नियम है कि 30-40 सेकंड के लिए बंसल जी अपना कोई मैसेज कन्वे करना चाहें तो वो कर सकते। मैं बस यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से, सभी दर्शकों से, जो कला जीवन में बहुत जरूरी है। कला विहीन व्यक्ति जो संवेदनहीन भी हो जाता है। कला जो है संवेदना जगाती है, और संगीत कला में यह विशेषता है कि वो सामूहिक रूप से संवेदनाओं को एक साथ जगा सकती है। अगर 1 लाख लोग बैठे हैं और संगीत चल रहा है तो वो उसको जगा देगी। हजारों लोग बैठे हैं हॉल में, अपने सिनेमा हॉल में देखते हैं कोई मार्मिक दृश्य होता है तो सारे एकदम से वो भावुक हो जाते हैं। तो ये सिर्फ संगीत में ही ये इतना है पावर कि वो संवेदनाओं को जगा सकती है। ललित मोहन जी की अंतिम टिप्पणी, जनसहयोग लेने का प्रयास ही नहीं हुआ, वरना गंगानगर में दानदाताओं की कमी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को ठीक 8:30 बजे हम नए मेहमान के साथ नए विषय पर चर्चा करेंगे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। 17 नवंबर तक सब कुछ ठीक रहा, निर्विघ्न रहा, तो हमारा 500वां एपिसोड होगा, और ये सब आपके प्रेम, विश्वास और समर्थन की वजह से हुआ। बंसल जी, आपका शुक्रिया, आप लोग आए, पधारे, हमसे चर्चा की। धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया।